अभी तो बहुत वक्त साथ गुजारना था। इस दुनिया से मुझे तुमसे पहले जाना था बाला। या अल्लाह, या अल्लाह, वो सभी मुझे चिनार के मजबूत दरख्त की तरह समझते हैं। मुझे हैबतनाक पहाड़ की मान समझते हैं, लेकिन मैं जिस पहाड़ का सहारा लेता था वो तो मेरी बाला थी, वो मेरी ढाल थी। लेकिन अब ये पहाड़ गिर गया, मजबूत चिनार का दरख्त भी गिर गया, दिल और कलेजा भी फट गया है मेरा। मेरी तारीकी को ज़िया बख्शने वाली रोशनी बुझ गई। बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई। चलो। बेटा, रात होने वाली है बाबा, खाने का वक्त है, लेकिन वालिदा नहीं है, उनकी आवाज नहीं है, खुशबू नहीं है, वालिदा की गोद नहीं है बाबा। तुम्हारी वालिदा तुमसे दूर नहीं है बेटा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, फिक्र मत करना। सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो, जरा महसूस करो जरा। हम ये दुख कैसे बर्दाश्त करेंगे बाबा? पहले मेरी बहन चली गई, उसके बाद मेरी प्यारी फूल सी बेटी, अब वालिदा भी चली गई बाबा। खुशी आने से पहले ही रूठ जाती है मुझसे। देखो बेटा, अपने मकसद के साथ खड़े रहो, अपनी मोहब्बत को थामे रखो, जिंदगी के साथ जुड़े रहो। बात सुनो मेरी, तुम्हारी वालिदा का इंतकाम लेकर आएंगे। जरूर लेंगे बाबा। चलो। सरदार, हासिलशुदा मालूमात के मुताबिक बाज़ंतीनी सिपाही औलुकान के सिपाहियों में शामिल होने के लिए कबीले के पास पहुंच चुके हैं। कुफार अच्छी तरह वाकिफ है कि बाला खातून की वजह से काई हरगिज नहीं रुकेंगे। वो जानते हैं दांत गाड़ने के लिए हम लाशें ढूंढ रहे हैं। और हाँ, सूरत हाल क्या है? सोत में हमारे जो जानिसार थे वो सब यूसुफ साहब के सिपाहियों के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और सब जंग के लिए भी तैयार हैं सरदार।
गोला बारूद की कमी नहीं है हमारे पास। सऊद से काफी कुछ हाथ लगा है हमारे। वालिदा का इंतकाम और कबीला हासिल करने के लिए आपका एक हुक्म काफी है बाबा। हम तैयार हैं। ये हमारे सीनों के अंदर दहकती हुई ये आग इंतकाम के लिए तैयार है। मगर हमारे सिपाही, हमारे दस्ते मुकाबला करने के लिए कम है। मैं भी यही कहना चाहता था जनाब। सिपाही और दस्ते बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या कह रहे हो यूसुफ? हाँ, मैंने कहा था ना, चाहे कुछ हो जाए, भला खातून का इंतकाम लिए बगैर हरगिज सुकून से नहीं बैठेंगे हम। कबीला हासिल किए बगैर माला खातून को हम लोग दफन नहीं करेंगे, हरगिज दफन नहीं करेंगे। और उनकी तादाद सैकड़ों में हो या हजारों में, हम हरगिज नहीं रुकेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं, जबकि हम कबीले पर हमला करना चाहते हैं, तो वो उससे पहले ही हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कदर ताकतवर दुश्मन है हमारे सामने, तो हम एहतियात से काम लेंगे। अब सुनिए गौर से। जो कुछ भी हुआ यकीन नहीं आ रहा मुझे। या मेरे अल्लाह। जब बेसहारा थी, मेरा सहारा बनी वो। यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया। सगी मां की तरह ख्याल रखा मेरा हमेशा। आज मैं यतीम हो गई। बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है, वो कुछ देर तनहा रहना चाहते हैं। हाय, वालिदा वाकई इतनी तकलीफ से गुजरी। फातिमा, वालिदा शहीद हुई है। रसूल अल्लाह के पड़ोस में चली गई है। इंशाअल्लाह कल कबीला हासिल करते ही वालिदा को बहन के साथ सुपुर्द खाक कर देंगे। अब हमारे साथ नहीं, लेकिन कम से कम हलीमा के साथ तो रहेंगी। वालिदा हमेशा याद करती थी हलीमा को। उसके खो जाने के बाद वालिदा कई दिनों तक हलीमा को पानी में तलाश करती रही। उसकी जुदाई में बहुत दुखी रही वालिदा, लेकिन वो हमेशा मजबूत खड़ी रही। आपकी बहन हलीमा, क्या हुआ था उसको? उस वक्त हम सब कम उम्र थे, सब कुछ याद तो नहीं, लेकिन
वालिदा का रोना ऐसा याद है जैसे कल की बात है। हलीमा दरिया के किनारे खेल रही थी, फिर वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वालिदा ने उसकी तलाश में सेहत का भी ख्याल नहीं रखा और बीमार हो गई। फिर एक दिन हलीमा की लाश मिल गई। उस दिन के बाद कभी वालिदा मुस्कुराई नहीं, कभी नहीं मुस्कुराई। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बेटी रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? हलीमा, आपकी वालिदा ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। बाला, कितनी बार इस दहलीज पे आया, कितनी बार इस दहलीज से लौटा। इस हालत में तुम्हें देखना, इस हालत में तुम्हें देखना कैसे बर्दाश्त करूं मैं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओए, ओए, उस्मान, तुम्हारा शोर तुम्हें इस हालत में देख सकता है, इस हालत में देख सकता है तुम्हें। हाँ, उस्मान तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता था, तन्हा छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ, अकेला कभी नहीं छोड़ा तुम्हें। बाला, अगर मैं अब भी खड़ा हूं ना कदमों पर, तो जान लो सिर्फ तुम्हारे इंतकाम के लिए। तुम्हें तुम्हारी प्यारी बेटी हलीमा के पास सुलाने के लिए।
इंतकाम लेकर रहूंगा। अब से सिर्फ मेरी तलवार बोलेगी। हुजूर, इजाजत है मुझे? आ जाओ जहर खुदाए। हुजूर, वजह मंसूबा साजी के लिए दीवान में सब थे, तुम नहीं थे जहर खुदाए। कहां थे? इस सारी गफलत के बाद हुजूर आपका सामना कैसे करता? गर्दन काट दे मेरी, चाहे तो जान ले ले, मेरी यही सजा है। इस बोझ के साथ मैं नहीं रह सकता हुजूर। एक एक सांस भारी लग रही है मुझे हुजूर। पहले आपका हुक्म नहीं माना, उसके बाद आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। बाला खातून को उन जालिमों से नहीं बचा पाया। मैं ये दर्द अच्छी तरह जानता हूं हुजूर। मैं इस झुकी हुई गर्दन के साथ जीना नहीं चाहता। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जहर खुदाए। आइंदा झुकना मत, याद रखना, आइंदा ऐसे झुकना मत। एक लम्हे के लिए भी तुम पे शक नहीं किया। बाला की हिफाजत की थी तुमने, जितना कर सकते थे जहर खुदाए तुमने किया बाला के लिए। हरगिज हरगिज आइंदा झुकना मत। अपने होश में आ जाओ, फिर से मजबूत हो जाओ, फिर से मजबूत हो जाओ जहर खुदाए। हमारे ऊपर जिसने भी ये जुल्म ढाया है उससे इंतकाम लेने के लिए मजबूत होना होगा। ये हुक्म मेरे सरदार का है। ताज़ियत कबूल फरमाइए सरदार। वालिदा मत चाहिए। हलीमा, मेरी बेटी, जड़ी बूटियों को तुम्हारे हाथ लगे हैं, तभी इतना मजेदार शोरबा बना है। दूर जंगल में कहीं एक भेड़िया नजर रखे हुआ था। हलीमा बेटी, ये सब होने के बावजूद मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? अलाउद्दीन, फातिमा, ओरहान, उस्मान सब मेरी तरह तकलीफ सह रहे हैं, लेकिन मुझे भी तकलीफ हो रही है। उन्हें इस तरह देखकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? ऐ मेरे खुदा, मदद फरमा मेरी, खत्म करते ये बेचैनी। ऐ मेरे खुदा, क्या नाराज है तू मुझसे? इंतकाम लेना गलत होता है क्या? नहीं, उनको इस तरह देखकर मैं क्यों तकलीफ में हूं?
किस लिए? और मैं उनसे भी ज्यादा दुख में हूं। लगता है अपने रास्ते से भटक गई हूं मैं। मेरी राह रोशन करते हैं। मरियम, क्या हुआ? भला खातून के लिए दुआ कर रही हूं। कुछ ही वक्त में वालिदा से तुम्हें भी मोहब्बत हो गई ना? हाँ, ये सच है। बिल्कुल मेरी वालिदा की तरह करीब आ गई थी मेरे। जब अपनी आंखें बंद करती हूँ, वालिदा की जगह उनका चेहरा आता है सामने। मेरी वालिदा थी ही ऐसी। सबकी माएं ऐसी ही होती हैं। मरियम, तुमने अपनी वालिदा का दुख कैसे बर्दाश्त किया? मैं अपनी वालिदा का दुख कैसे बर्दाश्त करूंगी? सुकून आ जाएगा, तुम्हें आदत हो जाएगी। ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन ये दर्द हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा फातिमा खातून, चाहे कुछ भी कर ले। अलाजा, बाला चली गई। तुम भी दुखी हो? हाँ, दुखी हो तुम भी? अब से तुम उसकी अमानत हो। ओह, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हो रहा है अलाजा? पुरसुकून हो जाओ अलाजा। अलाजा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अलाजा, कहाँ जा रही हो? अलाजा, अलाजा, ओह, अलाजा, क्या हो रहा है यहाँ? अलाजा, ये क्या है? वही दरख्त जहां बाला और मैं आते थे। बाला, बाला, जिंदा हो वाकई? कैसे मुमकिन है ये? जिंदा हूं मैं उस्मान, नहीं मरी। जिंदा हो अभी तक? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है उसका। तुम्हारा ही इंतजार था और तुम आ गए। अलाजा तुम्हें मेरे पास ले आई, लेकिन मुझे पता था मेरा उस्मान
चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ढूंढता हुआ आएगा अपनी बाला के पास। हाँ देखो आ गया। जहां भी है और जैसे भी है हर हाल में आएगा। आऊंगा मैं। जानती हूं मैं कि मेरा उस्मान कभी भी बाला को अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। बाला, बाला, काश ये ख्वाब खत्म ही ना होता। और तुम्हें देखता रहता, थोड़ा और दीदार कर लेता। अभी तो देखा ही नहीं था जी भर के। हाँ बाला, बोरान, फरमाए हुजूर। अलाजा की कोई खबर मिली? हुजूर सिपाहियों ने हर जगह देखा लेकिन कोई खबर नहीं। जख्मी थी हुजूर, हो सकता है अपनी जान ही ना गंवा दी हो। उसे कुछ नहीं हुआ। ढूंढो उसे और लेकर आओ यहां। जो आपका हुक्म हुजूर।